हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज है फ्राइडे और आज का दिन जो है वो थोड़ा सा अलग है। अलग होने के पीछे रीज़न है कि आज अदिशि का पहली बार यहाँ किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। अदिशि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ जो रेगुलर चेकअप, रूटीन चेकअप और वैक्सीनेशन होते हैं उसका जो अपॉइंटमेंट था, जो कि अभी पूरा हो चुका है। मैं स्टार्ट नहीं कर पाई व्लॉग को, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड ज़रूर कर लिया था। तो आज का जो दिन है वो सुबह से लेकर हम अभी जब डॉक्टर के यहाँ थे तब तक का पहले आप वो देख कर आइए। अभी हम घर आ गए हैं, लेकिन उसके पहले का अभी का जो कुछ भी था वो आप देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज के दिन में और क्या क्या होने वाला है। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। या वेरी गुड। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। सो फाइनली थोड़ा बहुत काम सब कुछ हो गया। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और उसके साथ ही साथ मैं जो भी खाना पीना और सब कुछ कही थी वो कर दिया है। लेकिन अभी घर की हालत जो है वो एकदम फैला हुआ है घर। सुबह आज मैं 5:30 बजे उठी थी और तब से लेकर अभी तक सिर्फ काम ही काम चल रहा है। वीडियो एडिट किया, दिशु को आज जल्दी लेकर आना था क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेके जाना था, और दूसरे भी बहुत सारे काम थे। तो इतने सारे कामों में बिल्कुल आज का दिन कहाँ गया पता नहीं चला, और अभी 4 बज रहा है। तो काम ही काम चल रहा है और अभी घर बिल्कुल अजीब सा पड़ा हुआ है, जो कि मैं आज ही बिल्कुल सारा क्लीन करूँगी ताकि अभी आने वाला पूरा वीकेंड थोड़ा नॉर्मल रहे घर। खैर, हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और यहाँ की एक बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और वो ये है कि नेदरलैंड्स में जो हेल्थ केयर है वो बहुत ही कहना चाहिए मैनेज किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर हर किसी को एक बेसिक इंश्योरेंस प्लान लेना पड़ता है। जैसे आज हम अदिशि को लेकर गए थे, तो वैसे ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो मैं एक ही व्लॉग में थोड़ा से मैं नहीं समझा सकती, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो ये प्लान इस तरह से होता है कि आपको यहाँ पर इंश्योरेंस लेना होता है, आप यहीं के हैं तो भी, और अगर आप बाहर से हैं तो भी। 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, पहला होता है बेसिक इंश्योरेंस प्लान और एक होता है स्पेशल इंश्योरेंस प्लान। तो जब आप यहाँ आते हैं, अगर आप यहाँ नॉर्मल रहते भी हैं, तो आपको एक फैमिली डॉक्टर फाइनल करना पड़ता है जिसके पास आप रजिस्टर्ड होते हैं, और उससे आपका इंश्योरेंस प्लान अटैच हो जाता है। यानी कि
आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए, आप कोई भी काम के लिए जा रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आपके इंश्योरेंस प्लान में आती है बेसिक वाले में तो बेसिक, और अगर आपका स्पेशल प्लान है तो स्पेशल में सारी चीज़ें आप डॉक्टर को जब भी दिखाने जाएंगे तो सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी अच्छी बात ये है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप दिखा देते हैं, उसके बाद आपको उसी वक्त पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल आपके घर आता है। आपने बिल्कुल सही सुना, घर पे बिल आता है, उसके बाद आप उसे भरिए, जो भी बिल है या जैसा भी है। अगर कोई बड़ी चीज़ है, जैसे लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने विजडम टूथ अपना निकलवाया था, जो कि मैंने आपको व्लॉग में बताया भी था। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कुछ है, तो जैसा हमारा बेसिक प्लान है मान लीजिए, तो फिर वो स्पेशल चीज़ में आती है, तो इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं है। उसके बावजूद वो सारी चीज़ें, उनके पास आपका एड्रेस है, सब कुछ है, वो घर पे बिल भेजेंगे, और उसके बाद भी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद भी वो बिल भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अगर कोई इमरजेंसी है तो आप, और आपके पास एकदम से पैसा नहीं है, या ऐसा कुछ है आपके साथ कि आप अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, तो कम से कम आपके पास टाइम है कि आप जो कहते हैं ना हम हिंदी में कि हम व्यवस्था कर लें थोड़ी सी, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो जब हमने विजडम टूथ निकलवाया था तो हम नॉर्मल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, तो हमारे दिमाग में था कि हम तो बिल्कुल आज ही निकलवा लेंगे, जो कि उन्होंने कहा भी कि अगर बहुत दर्द है तो आप निकलवा लीजिए, उसके लिए एक अलग डॉक्टर होता है, लेकिन निकालने के लिए आपको एक दूसरे क्लिनिक में जाना होता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे जनरल क्लिनिक अलग होते हैं और बड़े हॉस्पिटल्स अलग होते हैं जो सर्जरी या इनका काम करते हैं। तो उनका बहुत क्लियर है, आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका चेकअप करेंगे, फिर वो दूसरा डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, दूसरा डॉक्टर दूसरा काम करेगा, एक ही सब कुछ नहीं करता, उनके अलग अलग लेवल होते हैं। उस पर हम किसी और व्लॉग में मैं आपके साथ और थोड़ा सा बड़े व्लॉग में ज्ञान बांटूंगी, लेकिन इस तरह से होता है। तो जब हम वहाँ गए तो वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, मतलब मुझे इतना ऑर्गेनाइज लगा सब कुछ, कि उन्होंने हमें कहा कि ये जो बिल आएगा इसका ये थोड़ा ज़्यादा होगा। हम लोग रेडी थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है, और चूँकि ये आपके बेसिक इंश्योरेंस प्लान में नहीं है तो आप पहले सोच लो, या हम आपको अमाउंट पूरा लिख कर भेजेंगे बाय डॉक्यूमेंट, बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट भेजेंगे आई मीन, और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको करवाना है या नहीं करवाना है। और इतना उन्होंने ही आगे से सोचा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमने कहा नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दीजिए जो भी बिल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर उन्होंने उसी दिन 2 घंटे बाद मेरा वो जो विजडम टूथ था वो रिमूव कर दिया। जब हमने उन्हें पूछा कितना चार्ज हुआ तो उन्होंने कहा हम घर पे बिल भेज देंगे। हम निकलवा कर आ गए, उन्होंने कोई सूद नहीं ली, और 15 दिन बाद बिल आया। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसके दिमाग में ऑलरेडी इतना सारा टेंशन होता है, उसके बाद ये जो हॉस्पिटल के बिल्स होते हैं इनका टेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे हिसाब से हम पर्सनल कोई हेल्थ केयर प्लान कई बार लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं, स्पेशली हमारे देश में। तो कोई लेता है कोई नहीं लेता, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का रूल है, आपको लेना ही पड़ेगा। और बेसिक प्लान मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मालूम है, अभी मैं आशीष को पूछ के नीचे यहाँ ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा कि बेसिक प्लान कितना होता है, बट एक बेसिक प्लान आपको लेना ही होता है, वो आपको लेना ही है। अगर स्पेशल लेना है तो और उसका थोड़ा अमाउंट ज़्यादा, लेकिन बेसिक लेना गवर्नमेंट रूल है, आपको लेना ही पड़ेगा। आप डच कंपनी से ले या नॉन डच कंपनी से ले, या आप पे पूरी तरह डिपेंड है, लेकिन आपको एक इंश्योरेंस प्लान लेना होगा। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैं करती हूँ पूरा घर वर ठीक, क्योंकि अधिश्री सो रही है तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ। और ऐसा लग रहा होगा आपको ये सब काम सुबह किया, लेकिन आज ये काम बिल्कुल नहीं हुए और कल भी नहीं हुए थे, तो पूरा 2 दिन मेरे बहुत ज़्यादा बिजी गए। तो अब मैं फटाफट आपको ये जो थोड़ा सा मैंने नेदरलैंड के हेल्थ केयर का ज्ञान दिया, अब मैं सफाई करती हूँ।
एकदम साफ़ हो गया है, क्लीन 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 हो गया है। और ये वाली जगह स्पेशली कितनी अच्छी हो गई है ना। आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये वाली जगह का क्या है, मतलब इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत मैसेज देखे। तो ये एक्चुअली एक ड्रॉज है और ये ऐसे ही यहाँ पर एक बेड के नीचे था। तो हमने जो ये एक्चुअली मूवेबल है, तो हमने ना इसे अधिशी के टॉयज़ रख दिए, है ना अधिशी? और अधिशी क्या कर रही है यहाँ? मैं ये खेल रही हूँ। ये आप खेल रहे हो? सीरीज खेल रहे हो? डोंट वरी, वो सेल वाली सीरीज़ है तो अधिशी कुछ नहीं होगा। घर की सफाई करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा लगता है इन द सेंस कि आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब दिमाग भी आपने एकदम क्लियर कर लिया, तो उस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी एक रूम बचा हुआ है, बट अब मैं बहुत थक गई हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा था। आज फ्राइडे है, स्पेशल फ्राइडे का जो है वो सुबह हो गया था, पाव भाजी बनी थी। सो अभी मूंग की दाल और पराठे या रोटी जो भी बनेगा, आई थिंक रोटी और मूंग की दाल बनाएंगे। ये वाली जो जगह है, ये मतलब मैंने जितने दिल से बनाई थी उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा इसका जो शो है वो थोड़ा नॉर्मल आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छा इसका लुक आता है और बहुत अच्छी लगती है ये। सो बस यही था छोटू सा दिन आज का। बहुत ही बिजी दिन था, शायद छोटा तो नहीं था, बहुत बड़ा दिन था ये। और बट हो गया कंप्लीट। मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने आई थिंक ज्ञान बहुत सारा दिया है आज। अगर आप में से कोई है जो नेदरलैंड आने वाला है या यहाँ रहता है और उसे यहाँ के हेल्थ केयर के बारे में या कुछ ऐसी बातें जो नहीं पता है और आप अभी नए हैं, सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर पसंद आया है सो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए, और सबसे ज़रूरी हमेशा खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए और अपना हमेशा ध्यान रखिए। बी पॉजिटिव रहिए, बी हैप्पी रहिए, बी हेल्दी रहिए। नेक्स्ट व्लॉग के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।